हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग ने सोचा है कि डेली 5 क्वेश्चन किसी भी आरपीएससी के एग्जाम्स के जिसमें केमिस्ट्री पूछी है वो आपको सॉल्व करवाएं। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग टेलीग्राम पे डालेंगे पहले पोल के थ्रू, फिर उसके सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं आरपीएससी एसीएफ के क्वेश्चन 2018 के स्पेक्ट्रोस्कोपी सेक्शन से। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कोई और केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से भी क्या है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, सिंपल है। क्या पूछ रहा है? द रेंज पूछ रहा है किसकी? फिंगरप्रिंट रीजन की इन आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र की परास होगी। ठीक है, तो आप सबने पढ़ा है फिंगरप्रिंट रीजन 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है नियर आईआर जिसकी रेंज होती है 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर होती है इंफ्रारेड रीजन जिसकी रेंज होती है 4,000 से 667 पर सेंटीमीटर। और फिर होती है फार इंफ्रारेड जिसकी होती है 667 से 50। तो ये तीनों ही रीजन इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? हम आईआर रीजन में। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरह के रीजन होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन जिसमें आप लोग फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं, और एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है हर कंपाउंड या हर मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? फिंगरप्रिंट रीजन। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन होता है वो कौन सा होता है आपका? 400,000 से 1500 पर सेंटीमीटर। और जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो आपका 1500 से 650। तो देखिए ऊपर एग्जाम्पल में पूछ रहा है 3000 टू 2000, वैसे ही कट जाएगा। मिल गया आपको 1500 टू 500 पर सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम आंसर नंबर 2। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी रीजन याद करना था। ठीक है, तो देखिए आपने सबने पढ़ा हुआ कि 4000 से 2500 के बीच में कौन कौन से आते हैं आपके? OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CH या फिर NH। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन में हम जनरली कौन सा वाइब्रेशंस पढ़ते हैं? हम बेंडिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये शायद सेकंड ग्रेड में भी पूछा है, एसीएफ में भी पूछा है, दोनों में पूछा है। क्रोमोफोर शोइंग बोथ पाई टू पाई ट्रांजिशन और एन टू पाई ट्रांजिशन। ठीक है, एन टू पाई, पाई टू पाई और एन टू पाई संक्रमण प्रदर्शित करने वाले क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर पहले बात आपको पता होना चाहिए क्या होता है? कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या होता है? कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, जो उस मॉलिक्यूल में क्या प्रोड्यूस करते हैं? कलर। और जनरली ये क्या होते हैं आपके? अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड, जिनके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। किसकी पहचान है ये? आपकी क्रोमोफोर्स की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कौन कौन से ट्रांजिशन शो कर रहा है ऐसा क्रोमोफोर बताना है, तो पाई टू पाई ट्रांजिशन और एन टू पाई ट्रांजिशन। ठीक है, पाई किसके लिए लेते हैं अपन? डबल बॉन्ड के लिए। तो मतलब अब वो जो मॉलिक्यूल में क्रोमोफोर है उसके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ में लोन पेयर भी होगा, साथ में क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो देखिए नाइट्राइल आगे आते ही CN होता है, नाइट्रोजन के पास क्या आपके? लोन पेयर आगे, तो ये भी क्या शो करेगा आपका? एन टू पाई ट्रांजिशन। डबल बॉन्ड आ गया, क्या शो करेगा? पाई टू पाई ट्रांजिशन। और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। कंजुगेटेड डाइंस, कंजुगेटेड आयंस क्या हो जाएंगी? ये कंजुगेटेड आयंस है, यहाँ पे क्या सिर्फ पाई बॉन्ड है, तो एग्जांपल हट जाएगा। एसिटिलीन्स ट्रिपल बॉन्ड, इथाइलिन्स ट्रिपल। ठीक है, तो इन सब में क्या है आपके? एन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्राइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वुडवर्ड फिशर रूल से पूछा है लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। बहुत आरपीएससी हमेशा एक क्वेश्चन देती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फिर अदर जूनियर केमिस्ट रिसिव एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको बेसिक वैल्यू याद होनी चाहिए। सबको पता है विषम वलयाकार या फिर हेट्रो एनुलर डाइंस के लिए क्या लेते हैं अपन? 214। सम वलयाकार होमो एनुलर के लिए क्या लेते हैं अपन? 253। रिंग रेसिड्यूज के लिए 5 ऐड करते हैं। ठीक है, अल्कोक्सी के लिए 6, क्लोरोब्रोमो के लिए 5। जनरली ये नहीं पूछता है, आपको सिर्फ एक तो ये याद रखना है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, 1 डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक 5 नैनोमीटर, ये पूछता है, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो ये सारे 5 जो वैल्यू है आपको याद रखनी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है ये, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि जो भी आपका मेन कंपोनेंट, जैसे देखिए ये होमो एनुलर आ गया, प्रेफरेंस किसको देनी है हमेशा आपको? होमो को, कंपेरेटिवली टू हेट्रो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होमो भी है, और अगर मैं इसको मानूं, इन दोनों रिंग को मानूं, तो हेट्रो भी है, तो हमेशा किसको प्रेफरेंस देनी? होमो को। तो होमो आ गया, तो होमो के लिए कितना ऐड हो जाएगा आपका? 253। सम वलयाकार वलय आ गया, इसके लिए कितना ले लेंगे हम? 253। ठीक है, अब देखिए मैंने हमेशा बोला कि जितना हो सके उतना आपको काटना है, रिंग को काटना है, छोटी रिंग बनानी है। ठीक है, कैसे? देखिए डबल बॉन्ड लिया, यहाँ से काटना स्टार्ट किया, ये काटा, ये काटा, और इनको क्या कर देना? आपको पिंजरे में कैद कर देना। सबसे आसान तरीका यह है कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसके पास वाले बॉन्ड को काटिए और उनको पिंजरे में बंद कर दीजिए, और जितने कट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5 से। 1 2 3 4, 4 कट है, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका? 20। ठीक है, अब देखिए एडिशनल कंजुगेशन है 30 का, क्यों? क्योंकि दोनों कंजुगेशन में इसके बाद ये भी कंजुगेशन एक्स्ट्रा हुआ, तो कितना ऐड हो जाएगा इसमें? 30 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या देखना है आपको? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। देखिए ये ए रिंग है,
इधर देख लेते हैं, ए रिंग है, ये बी रिंग है और सी रिंग है। इस ए के लिए ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। सेम इस सी के लिए ये डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए कितना हो जाएगा आपका 10। कितना आ गया आंसर, 313 नैनोमीटर। तो आंसर नंबर, ठीक है, बहुत इजी है, कंसेप्ट से करना है, सिर्फ ये 5 वैल्यू आपको याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन फ्रीक्वेंसी रीजन में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज नॉट पूछ रहा है इन द विजिबल रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम अवशोषण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में नहीं होता है। तो कौन सा दृश्य क्षेत्र में नहीं होता है, तो इसका आंसर था आपका 260 नैनोमीटर। देखिए कैसे, जो अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से 400। इसको भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें नियर होता है क्वार्ट्ज रीजन, जिसको बोलते हैं 200 to 400, और एक होता है फार और वैक्यूम जो होता है आपका 10 to 200, और जो विजिबल रीजन होता है वो आपका होता है 400 to 800। जनरली इसको 400 की जगह हम लोग 350 भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी किसी बुक में 350 से भी देता है, तो ठीक है 350 से कम है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 260, ठीक है। याद करने वाला क्वेश्चन था, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये समझने का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शोज CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। क्या पूछ रहा है, एरोमेटिक रिंग में जो CH एब्जॉर्प्शन बेंडिंग वाइब्रेशन होती है वो किस फ्रीक्वेंसी पे आती है, ठीक है। CH फ्रीक्वेंसी, अब देखिए पहला क्या है आपका 650 to 900, सीधा इसने दे दिया, नहीं पता आपको कोई बात नहीं। 300 to 3110, आपको सबको पता है कि जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली इसी रेंज में आती है। देखिए नीचे लिख रखा है मैंने, जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो किस में आती है आपकी 3000 सेंटीमीटर के रेंज में, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड सी आपको पता है 1600 से 1400 के बीच में आती है, 1600 से 14 के बीच, तो 1500 से 1600 के बीच में किसकी वजह से आ गई, C डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। 3000 से 3100 की किस में आ गई, CH में, ठीक है। CH 1000 to 1100 जनरली आपकी किसमें आएगी, CC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो अब क्या बचा आपका 650 to 900, क्या आ जाएगी इसमें, देखिए CH की जो आती है बेंडिंग किस में आती है आपकी 900 से 690 में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था, इतना लेवल वैसे वो ACF या फर्स्ट ग्रेड के या फिर AP के एग्जाम में पूछेगा, सेकंड ग्रेड में बहुत कम चांसेस है कि इस लेवल पे जाए वो बेंडिंग वाइब्रेशन पे, लेकिन तब भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये किसके लिए आपकी CC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ये C डबल बॉन्ड C और ये CH के लिए, तो ये वाली आ जाएगी किसके लिए आपके लिए, CH बेंडिंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और ACF या AP वालों के लिए है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले इथेनॉल पता होना चाहिए कैसे बनता है, CH3 CH2 और OH, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछ रहा है, तो आपको सबको पता है कि जितने टाइप के प्रोटॉन्स या फिर जितने टाइप के क्या होंगे आपके हाइड्रोजन होंगे, उतने टाइप के क्या होंगे आपके सिग्नल्स होंगे, ठीक है। तो देखिए O के साथ ही अटैच है, तो एक सिग्नल तो इसके लिए आएगा। ये कार्बन कैसा है आपका, जो OH से अटैच है, तो ये कार्बन अलग है, तो इन 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल आएंगे, वो होगा B, और इस कार्बन के साथ ये तीनों हाइड्रोजन अटैच है, तो इन तीनों हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल आएगा C। तो टोटल सिग्नल कितने होगा आपके 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। NMR पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके ACF 2018 स्पेक्ट्रोस्कोपी में आए हुए, एक बार पक्का देख के जाइएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में अटक सकता है, ठीक है। थैंक यू।